सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, संगतो जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोज आना के सत्संग है, रोज आना के सत्संग है। आज गुरु महाराज का हुक्म हुआ है कृपा पे, गुरु की कृपा। संगतो जी, जीवन हमारी तो हर सांस ही गुरु महाराज की है, हर सांस, हर सांस इनकी बख्शी हुई है, हर सांस इनकी बख्शी हुई है। 2016 से 2019 तक का बहुत बुरा समय, 2016 से 2019 तक का बहुत बुरा समय, सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया। परिवार, रिश्ते, दोस्त, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया। लोग देख के छुप जाते थे, ऐसा भी समय आ गया था। दूर से ही कह देते थे कि नहीं है, बहुत बुरा समय, बहुत बुरा समय, बहुत बुरा समय। संगतो जी, एक छोटा सा हुनर बख्शा हुआ है महाराज ने। बहुत सालों से एक छोटा सा हुनर है। मैं एक मेडिटेटर हूँ, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक साथ में एक पेंटर हूँ। ये छोटे छोटे हुनर बख्शे हुए हैं महाराज ने कई सालों से। संगतो जी, जब वक्त बुरा आया तो मेडिटेशन भी भूल गए। जब वक्त बुरा आया तो मेडिटेशन कराना, हील कराना भूल गए, क्योंकि अंदर की वो शफा और अंदर की वो हीलिंग एनर्जीज, हीलिंग पावर सब खत्म हो गई। जब वक्त बुरा आता है तो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप खत्म होता चला गया। जब इंसान अपने आप को खुद ही हील नहीं कर सकता तो किसी के बारे में कैसे सोच सकता था। बिल्कुल खत्म हो गया वो हुनर, बिल्कुल खत्म हो गया। कई बार कोशिश करी मगर नहीं, क्योंकि खुद ही दिन में इतना चलना होता था, खुद ही रात को थक के सोना होता था, रो के सोना होता था, और कैसे हील कर सकते थे। शायद खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थे। 2016 से 2019 तक का समय। संगतो जी, 2019 में महाराज ने जब सब कुछ बख्शा, जब महाराज ने सिर पे हाथ रखा, जब महाराज ने कल्याण किया, महाराज ने ब्लेस किया 2019 में अक्टूबर में महाराज ने सिर पे हाथ रखा, और 2019 नवंबर में केरला जाना हुआ संगतो जी, 2019 के नवंबर में। संगतो जी, वहाँ जाके क्या हुआ, सुबह करीब 2:30 से 3 बजे के करीब अमृत वेले के समय पे महाराज ने दर्शन बख्शे शिवा टेम्पल में। वहाँ जाना हुआ। जब शिवा टेम्पल जाना हुआ तो वहाँ जाके क्या देखते हैं कि सुबह एक साउथ इंडियन, एक केरला के लोग, मलयाली लोग, सुबह बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी परिक्रमा होती है उसकी, तो ज़मीन पे बैठे थे।
मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, तो उन्होंने कहा मेरे को नीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल पाऊँगा और परिक्रमा कर पाऊँगा। मन बहुत खुश था अंदर से, क्योंकि महाराज ने सब कुछ बख्श दिया था। अंदर से दर्शन करने की बहुत लालच थी, महाराज ने सेवा भी बख्शी। अभी सेवा में आधा घंटा बाकी था करीब, महाराज के दर्शन में भी करीब आधा घंटा बाकी था। तो कुछ भी सूझा नहीं क्या हुआ कि उनके पास बैठ गया। मैं उनके पास बैठा, उनको कोशिश करी हील करने की, उनको हील करने की कोशिश करी और शिवा 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 का जाप करने लगा। करीब करीब आधा घंटा यही चलता रहा, शिवा 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 का जाप चलता रहा और मैं कोशिश करता रहा। अंदर से मन बहुत खुश था अंदर से, क्योंकि वक्त बदल चुका था, महाराज वक्त बदल चुके थे। आधे घंटे के बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब समय हो गया है, मेरे को जाना है, थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं करीब 6 बजे के आसपास। संगतो जी आप यकीन मानेंगे, करीब आधे पौने घंटे बाद वहाँ पे जब आरती शुरू हुई, आरती से पहले जब परिक्रमा होती है शिवा टेम्पल में, शिवा टेम्पल में जब परिक्रमा शुरू कराई महाराज ने, तो क्या देखते हैं कि वही वाले अंकल, वही वाले सर, वही वाले साहब तेज तेज चलने लग गए हैं, बहुत तेज तेज चलने लग गए हैं। जिस प्रकार परिक्रमा सारी संगत कर रही है, उसी प्रकार वो भी परिक्रमा तेज तेज करने लग गए। और करीब करीब आरती हुई, महाराज ने आरती बख्शी, महाराज ने आरती में दर्शन बख्शे, लख लख शुक्राना महाराज का। और जब आरती के बाद मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि आपकी पेन कैसी है, तो उन्होंने पलट के जवाब दिया मुझको कि कैसी पेन, कौन सी पेन। देन मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा रात को करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास मैं आपसे मिला था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ मंदिर में। सच में संगतो जी, वो तो अभी अभी आए थे मंदिर में। तब अंदर से वो मैसेज मिला कि वो कोई इंसान नहीं था, शायद वो गुरु महाराज के ही भेजे हुए कोई संगत थे। वो शायद गुरु महाराज खुद भी हो सकते थे। वो उन्होंने किसी को भेजा था मुझे अपने अंदर से ये बताने के लिए कि जो भी महाराज ने, जो भी छोटे मोटे, जो भी सेवाएं, जो भी हुनर बख्शे हैं, वो वापस आ गए हैं। सच में संगतो जी, जब इंसान का वक्त बदलता है तो वो अपने आप, जो इंसान के अंदर के हुनर होते हैं, वो भी वापस आने शुरू हो जाते हैं। अपने आप वो भी सब ठीक होने लग गया। आज फिर से महाराज एक सेवा बख्शते हैं कि हम मेडिटेशन करवा सकते हैं, लोगों को मेडिटेशन करवाने के बारे में बता सकते हैं, आज हम हीलिंग कर सकते हैं। आज हम, ये है हमारे महाराज, ये है हमारे महाराज। जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसी प्रकार संगतो जी, बचपन से शौक है पेंटिंग्स बनाने का, बचपन से शौक है पेंटिंग्स बनाने का। 2016 से 2019 तक का जो समय रहा, कई बार पेंसिल उठाई, कई बार पेंटिंग बनाने की कोशिश करी, कई बार, मगर कई पेंसिल्स टूटी, कई शीट्स फट गई, कभी भी कुछ बन नहीं पाया उन 3 साल में। क्योंकि हम खुद अपनी तस्वीर ही नहीं पहचान सकते बुरे समय पे, तो हम किसी की तस्वीर कैसे बना सकते हैं। जब हम अपने आप को ही नहीं पहचान सकते, तो हम किसी के बारे में कुछ सोच के हम कैसे बना सकते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं था, वो सब भूल गए हम।
सब भूल गए। बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया कि बचपन से जो बनाते आ रहे हैं, बचपन से जो हुनर दिया है महाराज ने, वो सब खत्म हो गया। और संगतों जी, उसी प्रकार 2019 में जब महाराज ने जब सब कुछ बख्शा, तो एक दिन अचानक मन बहुत खुश था। अचानक रात को अचानक बैठे अपनी पुरानी पेंटिंग, पुराने अपने प्लेन शीट्स, पुरानी पेंसिल्स, सब कुछ निकाला और विदिन 5 मिनट्स ये पेंटिंग बनी। विदिन 5 मिनट्स। अगले दिन महाराज ने फिर दिल खुश हुआ, फिर अगले दिन विदिन 5 मिनट्स ये पेंटिंग। आज हम आपको पेंटिंग नहीं दिखा रहे, पेंटिंग से कोई मतलब नहीं है संगतों जी, पेंटिंग दिखाना कोई मतलब नहीं है। बस आपसे ये महाराज ये सत्संग शुरू कराना चाहते हैं कि जब समय आता है तो वही पेंसिल, वही शीट, वही अपना हुनर 5 मिनट में पूरा हो जाता है। सबके साथ ऐसा हो सकता है, सबके साथ ऐसा होगा, सबके साथ। It's not about painting, it's not about meditation, it's not about healing, it's about कि इंसान का बुरा वक्त और इंसान का अच्छा वक्त। जब अच्छा वक्त आता है तो सब कुछ 100 गुना बरस के निकलता है, सब कुछ 100 गुना बरस के निकलता है संगतों जी। सब कुछ आप सब आज ही, अभी, इसी वक्त, इसी क्षण, जहाँ भी बैठे हैं, गुरु महाराज के स्वरूप के आगे बैठे और अपने आप को सरेंडर करें। जो एक सोच है हमारे मन में, उसको ख़त्म करें। जीवन में एक सवाल है जो हम सब करते हैं, गुरु महाराज से कब होगा? किससे सवाल कर रहे हैं हम? भगवान से सवाल कर रहे हैं हम कि कब होगा। आज 10 साल हो गए महाराज ने जोड़ा हुआ है, आज 20 साल हो गए, आज 30 साल हो गए, महाराज कब होगा? किससे सवाल कर रहे हैं? आज महाराज 1 अमृत वेला चलिया बख्श दिया, 2 चलिए बख्श दिया, 3 चलिए बख्श दिए, बड़ी मंदिर में सेवा बख्श दी, कब होएगा? किससे सवाल कर रहे हैं हम? संगतों जी, वो तब होएगा जब वो कब खत्म होगा हमारे गुरु के प्रति। वो गुरु के प्रति कब को शब्द को खत्म करें, वो क्वेश्चन मार्क को जिंदगी में खत्म करना होगा हम सबको। सोच खत्म करनी होगी, सोच खत्म होगी, कब खत्म होगा? तब हमारा टोटल सरेंडर होगा संगतों जी, और तब सब कुछ पलट जाएगा, तब सब कुछ पलट जाएगा, अपना पूरा जीवन पलटता जाएगा, अपने आप रोशनी आती जाएगी, हम सबके मन अंदर से शांत होते जाएंगे, हम सबके परिवारों में, हम सबके जीवन में खुशियां आती जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी।